सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में और जानेंगे किसके रीजंस की वजह से मलेरिया फैलता है, यानी कि हमको मलेरिया होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में लास्ट तक लोग बने रहेगा। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं सबसे पहले मलेरिया की। तो मलेरिया इज ए मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज हु हैज फाउंड ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कॉज्ड बाय पैरासिटिक प्रोटोजोन। अगर मैं बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया एक मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि पैरासिटिक प्रोटोजोन के कारण मानव और अन्य जानवरों में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसको कुछ सिम्टम्स के। तो सबसे पहले ये रीजन किसके वजह से मलेरिया फैलता है, तो ये ज़्यादातर मॉस्किटो बाइट्स के कारण मलेरिया फैलता है, यानी कि मच्छरों के काटने से ये मलेरिया फैलता है, जो कि हमको बहुत सारी दिक्कतों का इसके अंदर सामना करना पड़ता है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, यानी कि क्या लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इसका लक्षण दिखाई देता है, इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर हमको रहता है। हाई ग्रेड फीवर यानी कि हमको जो है 100 से लेकर 104 105 तक लो इसके अंदर फीवर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिवरिंग का भी हमको सामना करना पड़ता है, यानी कि इसमें सर्दी जैसा हमको फील होता है, जो कि अंदरूनी एक इंटरनली ऑर्गन्स के द्वारा होता है पैरासिटिक प्रोटोजोन की वजह से, जो कि रिलीज होता है। और दूसरा इसके सिम्टम्स होता है कि इसके अंदर हमको वोमिटिंग और नोजिया जैसा देखने के लिए मिलता है, यानी कि जी सा मिचलाता है, कुछ ना खाने पीने की इच्छा यानी कि ऐसे तरीके से करता है। और उसी की वजह से क्या हमारी मसल्स के अंदर काफ़ी सारा पेन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और हमारे जो स्टूल्स होता है यानी कि पोटी, उसके अंदर भी हमको ब्लड देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हमको इसके अंदर डायरिया तक सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। और ज़्यादातर ये कोमेटिक पेशेंट्स के अंदर भी होता है, जो यदि कोई पेशेंट बेहोश यानी कि कोमा में है तो उसको भी मलेरिया इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो कुछ सेल्फ सिम्टम्स थे जो अभी आपसे मैंने बताए। अब मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये कोई सिम्टम्स होता है या फिर आपके पड़ोस या फिर रिलेटिव में अगर ऐसा कुछ है, अब तो स्पेसिफिक एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, यानी कि आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा पाता है कि ये किस तरीके से आपको फीवर है। जैसे कि आपकी कोई सीवीसी और एक एमपी इसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रोल प्ले करता है, जो कि हमको बताता है कि उसके पॉजिटिव होने की वजह से मलेरिया साफ तौर पर क्लियर हो जाता है, ताकि उसका ट्रीटमेंट आपको बेटर तरीके से मिल सके। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आपको क्लोरोपिन्स की दवाई इसमें कंटिन्यू 3 से यानी कि 5 डेज तक लो आपको कंटिन्यू देता है। उसके बाद में आपको जो है वहाँ से डिस्चार्ज करता है। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताऊंगा कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए। अगर आपको ये कोई सिम्टम्स या फिर फर्स्ट टाइम अगर आपको फीवर आता है और आपको फीवर आने के साथ साथ में कोई सर्दी वगैरह लग रही हो, तो सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर आप यानी कि डोलो 650 mg के टैबलेट्स आप ले सकते हैं। फिर बोमोगैंड की टैबलेट्स आती है, वो आप उसके साथ में लगा कर ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, यानी कि एज ए जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा उसके अंदर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज आपके लिए कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट इस तरीके से नहीं है कि आप उसको खुद से ही यूज़ कर पाओ। सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर सिर्फ इतना डोलो 650 mg। अगर आपको कोई मसल्स के अंदर पेन दिखाई दे रहा है तो आप ओम्बोफ्राम की कोई टैबलेट्स होती है वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। अदरवाइज नो इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई स्पेसिफिक एडवाइस आपको नहीं दे सकता। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज अबाउट द मलेरिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।